ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 53वां सर्ग है आज का। इसका विषय है अपनी अपनी अलग अलग विभिन्नता को लिए हुए ये जो आत्मा में आरोपित विषय हैं उनकी इस सत्ता यानी त्वा तल आदि प्रत्ययों का अर्थ साक्षात ब्रह्म रूप ही है। इसका वर्णन इस सर्ग में किया जाएगा कि जितनी ही प्रकार की वस्तुएं हमको अनुभव में आती हैं उसमें जो त्वा प्रत्यय है और तल प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे जड़ वस्तु बोली जाती है तो त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो जड़त्व शब्द बनेगा, यानी उसका जो गुण है, जड़ता का जो गुण है वो किसको बोलेंगे? जड़त्व। तल प्रत्यय लगा देंगे तो क्या शब्द बनेगा? जड़ता, यानी वो भी उसके गुण को ही निरूपित करती है, यानी उसने किस गुणधर्म को धारण किया हुआ है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं उन्होंने जिस मूल धर्म को धारण करके रखा हुआ है वो वास्तव में कौन सा मूल धर्म है? बोले ज्ञान। चाहे नाना प्रकार के विषय कितने भी हो गए, सबका मूल धर्म क्या है? ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान के सिवाय उनका सार कुछ निकलता नहीं है। जैसे बीट को निचोड़ो तो लाल रंग का रस निकलेगा, आंवले को निचोड़ो तो खट्टा खट्टा हरे कलर का निकलेगा। लेकिन अगर सारी वस्तुओं को निचोड़ो, उनका सार निकालो तो किस रूप में प्राप्त होगा? ज्ञान के रूप में, चिद के रूप में। इसीलिए यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि बाहर से देखने में नाना प्रकार की भिन्नताएं हैं, लेकिन अगर आप यह विचार करते हो कि इनमें इन विभिन्नताओं का जो मूल गुण है उसी को त्वा प्रत्यय और तल प्रत्यय आदि के रूप में बोलते हैं, वह गुण बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होता। इसलिए सबका सार क्या है? चिद वस्तु। बिना चिद के किसी की सिद्धि नहीं है। तो इसी को इस पूरे सर्ग में भली भांति इस विषय को समझाया जाएगा। अभी तक यह क्रम बताया है कि ब्रह्म ही आरोपित अनिर्वचनीय जगत रूप में विवर्तित होता है। ये जो अपने को जगत दिखाई दे रहा है इसके लिए क्या शब्द आ रहा है? आरोपित अनिर्वचनीय। आरोपित का मतलब क्या है कि वास्तव में नहीं है, किसी के आरोप के कारण यह दिखाई देता है। तो वह आरोप कौन करता है? आपकी दृष्टि आरोप करती है। जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए और किसी और ने अपराध किया हुआ हो तो उसका आरोप उसके सिर पे लगा दो, तो उस बेचारे ने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब जो नहीं जान रहा है वो उस व्यक्ति को क्या समझेगा? ये आरोपी है, इसने ऐसे फलाना फलाना कर्म किए हैं, सोचने भी लग जाएगा। इसने मर्डर किया तो ऐसे चाकू लिया होगा, मारा होगा, कितना निर्दयी है। ये सारे चीज़ें कहाँ उस व्यक्ति में है? क्या तुम्हारे मन की कल्पना में है? ठीक ऐसे ही ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है ना, यह आरोप मात्र है। आपकी दृष्टि में ही यह आरोपित है। किसके कारण? माया शक्ति के कारण। आपकी दृष्टि का ही नाम मन है नारायण। आपके मन में आरोपित नहीं है। सारा जगत आपके मन में ही तो रखा हुआ है। और बोलते हैं अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बारे में कोई एक शब्द कहा नहीं जा सकता। अज्ञान काल में कुछ दिखता है, ज्ञान काल में कुछ दिखता है, जागृत में कुछ दिखता है, सपने में कुछ दिखता है, सुषुप्ति में कुछ दिखता है। जब एक ही वस्तु के 1000 ढंग हो जावे व्यक्त होने के तो क्या बोलना पड़ेगा? अनिर्वचनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यह उस ब्रह्म सत्ता में विवर्त मात्र है। विवर्त यानी भ्रम के कारण दिखाई दे रहा है या अकारण दिखाई दे रहा है। अब इस विषय में राम जी यह जानना चाहते हैं
कि त्वा तल आदि प्रत्ययों से बोधित होने वाली पृथक पृथक जो घटत्व मनुष्य आदि जातियां हैं उनका तात्विक स्वरूप क्या है। यानी ये बात बता रहे हैं कि राम जी इस विषय में जानना चाहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं अगर उसमें त्वा और तल प्रत्यय लगाकर विचार करोगे तो उनका मूल जो स्वभाव है या मूल जो धर्म को वो स्वीकार करते हैं वह क्या है। चाहे इसी को उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि घटत्व, जैसे घट में त्वा प्रत्यय लगा दिया तो घटत्व बन गया। मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, ये त्वा प्रत्यय लगा करके क्षत्रिय को छोड़ दिया, जिसमें जो क्षत्रियत्व है, जो उसका गुण है, किस कारण से उसको क्षत्रिय बोल रहे हो, उसकी सिद्धि किससे होती है, यानी उसका तात्विक स्वरूप क्या है। तात्विक स्वरूप समझते हो कि जो बदले नहीं उसी को उसका तात्विक स्वरूप कहा जाता है। जो बदल जाए वो उसका तात्विक स्वरूप नहीं कहा जाता। जैसे अगर आप लौकिक दृष्टि से देखते हो तो जल को शीतल कहा जाता है, तो जल का शीतलता स्वभाव हुआ ना, उसका गुण हुआ, वो बदलेगा नहीं, शीतल ही रहेगा। अग्नि उष्ण ही रहेगी, लेकिन ये सापेक्ष सत्य है। वास्तविक सत्य क्या है कि अग्नि को निचोड़ोगे, जल को निचोड़ोगे, पृथ्वी को निचोड़ोगे या आकाश को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? ज्ञान। ये सब ज्ञान ही तो हो रहे तुमको, इन सबका सार क्या आएगा? ज्ञान आएगा। अब राम जी तो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उत्तर पहले से जानते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि राम जी उत्तर नहीं जानते, राम जी उत्तर जानते हैं, लेकिन अपने बोध की दृढ़ता के लिए वो बार बार प्रश्न करते हैं। इसके लिए जब भी आपसे कोई यह पूछे कि आप ये जो योग वशिष्ठ पढ़ते हो वो क्यों पढ़ते हो, गुरु जी के ज्ञान से क्या आपने निश्चय नहीं किया अपने स्वरूप का, तो उसको यथावत बोलना का कि गुरु जी के ज्ञान से मैंने अपने स्वरूप का निश्चय कर लिया है और मैं वही हूँ, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं अपने ही ज्ञान को और दृढ़ता प्रदान करने में ही लगा हुआ हूँ और इसमें योग वासिष्ठ सहयोग देता है तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आप इस व्यक्ति से चर्चा क्यों कर रहे हो, ये आपको ज्ञान करा देगा क्या? तो बोलना नहीं, ये मेरे को ज्ञान नहीं करा दे सकता है, लेकिन जो ज्ञान मैंने गुरु चरणों में बैठ करके सीखा है उसको ये दृढ़ अवश्य करा सकता है। ये जो आपका उत्तर है इसमें कभी त्रुटि नहीं मानी जाएगी। समझ गए ना बात को। ऐसे ही एक बार किसी ने मेरे से पूछा, बोले आप जो है पूरे योग वशिष्ठ का सार बता दो, मैं उसको धारण कर लेता हूँ अपने चित्त में। रोज रोज कौन सुने, कौन विचार करे, कौन अपने चित्त में धारण करे। मैंने बोला बढ़िया बात है, आप तो सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम रोज पढ़ते हैं, रोज विचार करते हैं, वो निरर्थक है। मैंने बोला भाई सार वस्तु तो आप गुरु जी के सत्संग में रोज सुनते ही हो, ठीक है, लेकिन वो जो सार वस्तु है उसको हजम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप दिन भर नानात्व के संस्कारों से रंजित करते हो अपनी बुद्धि को, फिर जब अद्वैत ज्ञान के संस्कार डालने का समय आता है तो आप बोलते हो कि आप रोज क्यों पढ़ते हो। यानी द्वैत आप रोज डालो और अद्वैत ज्ञान के 2-4 वाक्य रख लो और बोलो इससे तुम्हारा पूरा द्वैत निवृत्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता नारायण। अद्वैत ज्ञान के संस्कार डालने का भी तो प्रयास करना चाहिए। बंधन बहुत सारे और खोलने का यत्न बोले अल्प मात्रा। खटाई खाए मन भर के और दवाई तोला भर की, कहाँ से फायदा करेगा। राम जी पूछते हैं, राम जी ने कहा गुरुवर जैसे स्मरण के योग्य विषयों में स्मरण की विषयता होती है, यानी कि जितने भी विषयों का हम स्मरण करते हैं उसमें जो विषयता, ता शब्द लगा दिया ना, तुल प्रत्यय है, यानी फूल में जो सुगंधता है, फल में जो उसकी मिठासता है। अब इसका उदाहरण दे करके पूछेंगे, जैसे काल में कालता, ता शब्द जुड़ रहा है ना, ऐसे ही
आकाश में आकाशता, जड़ में जड़ता, वायु में वायुता, यानी वायु में जो चलने का गुण है वो किसके कारण है। वर्तमान में वर्तमानता, भविष्य में भविष्यता। जैसे स्पंद आत्मा में स्पंद आत्मता। स्पंद आत्मा मतलब समझते हैं ना, कोई चीज विक्षेपित हो रही है, जैसे अपना मन ही है, वो बार बार स्फुरित होता है, बार बार लीन होता है। तो इसका क्या स्वभाव है या कि इसका क्या वास्तव में वास्तविक स्वरूप है। जैसे मूर्त में मूर्तता। मूर्त किसको बोलते हैं, जो आकार धारण कर लेवे। तो उसके धारण करने का आधार क्या है। भिन्न में भिन्नता, सब अलग अलग है, तो इस भिन्नता का कारण क्या है। अनंत में अनंतता, जिसको तुम अनंत समझते हो उसकी अनंतता की सिद्धि किससे होती है। दृश्य में दृश्यता की सिद्धि किससे होती है। सर्ग में सर्गता। सर्ग में सर्गता, सर्ग मन सृष्टि, यानी सृष्टि में जो सृष्टिता है, सृष्टि का होनापना है। ये सब असाधारण धर्म है। क्या है, असाधारण धर्म। ऐसे ही सब वस्तुओं में भाव रूप धर्म है। अब देखो, एक होता है साधारण धर्म और एक होता है असाधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म किसको बोलते हैं कि जिस धर्म को आप पकड़ भी सको और छोड़ भी सको, वो साधारण धर्म में कहा जाता है। लेकिन जिस धर्म को आप छोड़ ना सको उसे असाधारण धर्म कहा जाता है। जैसे वायु अपनी वायुता का धर्म छोड़ नहीं सकता, जड़ अपनी जड़ता का धर्म छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, असाधारण धर्म। यानी उसको उसने ऐसे धारण किया है कि आप वो छोड़ नहीं सकता। ऐसे ही सब वस्तुओं में भाव रूप धर्म है। यहाँ जो भाव शब्द का अर्थ है उसको स्थिति से समझना चाहिए या सार वस्तु से समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाव शब्द बनता है भू धातु से। भू का अर्थ होता है होना। तो ऐसे ही सब वस्तुओं में सार रूप जो धर्म है, ठीक है, उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। अतः इनका परिज्ञान करने के लिए जो बोधक उपाय हो, परिज्ञान यानी सम्यक ज्ञान करने के लिए जो बोधक यानी ज्ञान देने वाले उपाय हो, उनको क्रमशः मुझसे कहिए। क्रमशः मुझसे कहिए, बड़ी बात यह है। यानी पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ऐसा नहीं कि पीछे का उठाया फिर इधर। क्रम होना चाहिए। सीढ़ी से हम ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रम है। क्रम नहीं होगा तो नहीं चढ़ सकते। क्योंकि हे उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, जो ब्रह्म तत्व का ज्ञाता है, ब्रह्मविद को ही ब्राह्मण बोला जाता है। हे उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अल्पज्ञ शिष्य है। राम जी की नम्रता देखो, जो अल्पज्ञ शिष्य हैं उनको आरंभ से ही प्रतिपादन कर समझाना चाहिए। यानी शुरुआत से समझाइए, ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी लिया और कोई भी बात बोल दी। अल्पज्ञ है ना, वो नहीं पकड़ पाएगा। इसके लिए हाँ, सबसे पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो राम जी तो अल्पज्ञ नहीं थे, लेकिन वो केवल स्वयं के लिए प्रश्न थोड़ी कर रहे। अब देखो, वशिष्ठ जी जो उत्तर बताएंगे उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपने जिन वस्तुओं का भाव अर्थात सत्य पूछा है, सत्य का अर्थ होता है सार। जो बोलते हैं इस वस्तु का सत्य निकाल ले, यानी सार निकाल ले, वह चिदात्मा ही है। चिद आत्मा बोला जा रहा है, यानी ज्ञान आत्मा ही है। क्योंकि वही अपने में अध्यस्त पदार्थों में अन्योन्य तदात्म अध्यास होने पर तत तत भाव रूप बन जाता है। ये जितने भी अध्यस्त पदार्थ हैं ना, अन्योन्याध्यास के कारण। अन्योन्याध्यास किसको बोलते हैं, कोई व्यक्ति दूसरा हो उसको तुम दूसरा ही समझ लो। अन्य में अन्य का अध्यास हो जाना। अध्यास शब्द का अर्थ होता है अधि, यानी ऊपर, आसमाने रख देना। यानी किसी के ऊपर किसी को ऐसे रख दो कि वो दूसरे कुछ समझ में आ गए।
जैसे नाटक आदि में नहीं किसी का मेकअप कर देते हैं, हाँ तो रहता मनुष्य है लेकिन शेर जैसा मेकअप कर दिया तो पूंछ पूंछ लगा के 4 पाँव पे उसको कर दिया तो ऐसा लगेगा कि ये शेर ही है, तो क्या कहलाएगा? अध्यास। कुछ रख देने पर हमने उसको अन्य ही समझ लिया, उसका मूल स्वभाव भूल गए। तो ये जो वस्तुओं में नाना प्रकार का उनका अपना अलग अलग गुणधर्म दिखाई दे रहा है, वो किस कारण से है? अनन्याध्यास के कारण से है ब्रह्म, लेकिन उसके ऊपर मन में जो नानात्व की भ्रांति है वो आरोपित हो गई और वो नाना प्रकार की चीजें दिखाई देने लग गया। है तो ब्रह्म, है तो सतवस्तु, लेकिन दिख रही है ये बदलने वाला जगत, अहमता ममता से युक्त जगत। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जो चीज आपने पूछी है वह चीज तो अनंत है। जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं वो उसका क्या स्वभाव है? अनंत, उसका कहीं अंत नहीं मिलता है। अंत क्यों नहीं मिलता? जिसका प्रारंभ होता है ना उसी का अंत भी होता है, इसका प्रारंभ नहीं है और उसका अंत भी नहीं होता। वो महाकाश है। आकाश शब्द से हम परिचित हैं। महाकाश यानी जो आकाश को भी आकाश प्रदान कर रहा है। महाचेतन घन है, यानी जड़ नहीं है, उसके अंदर चेतनता है। चेतनता यानी वो सब कुछ जानता है। अवेद्य चिद रूप में है। अवेद्य यानी सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। और उसको कोई नहीं जानता है तो क्या कहीं आकाश पाताल में कोई ऐसी वस्तु पड़ी हुई है जिसको कोई जानते नहीं? कहीं छुपी पड़ी हो, पृथ्वी के गर्भ में कहीं पड़ी हो जिसको कभी खोज ही नहीं गया? बोले ऐसा नहीं है। बोले चिदमय है, ज्ञान रूप है, शांत है, अद्वितीय है, एक रूप से स्थित रहने वाली ब्रह्म ही है। यानी जो ब्रह्म है वो सदैव एक रूप से स्थित रहता है। यही मुनि लोग कहते हैं। वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, ऐसा मुनि लोग जो मतलब केवल मेरा अनुभव नहीं है, जो भी मनन करेगा, विचार करेगा, उन सब का यह अनुभव हो जाएगा कि शांत है, एक रूप है, अद्वितीय है। सब का विनाश हो जाने पर जो वस्तु अंत में बच जाती है वही सब वस्तुओं की सार रूप सत्ता है। यानी सब का विनाश हो जाएगा तो जो अंत में बचेगा वही सारे वस्तुओं का निचोड़ है, सार है जो आप पूछ रहे हो। क्योंकि भू धातु से बना हुआ भाव शब्द उसी अर्थ का बोधक है। भू धातु से बना ना भाव, भू माने होना, ठीक है। जैसे भू धरती के लिए भी आप बोलते हो भूमि, है ना। तो यह जितनी चीजें सब धरती से तो उपजती हैं, ये सारे शरीर धरती से उपजते धरती में मिट जाते हैं। ऐसे जो सारे पदार्थ ब्रह्म से उपजते हैं वास्तव में ब्रह्म में ही मिट जाते हैं। तो सब का भाव रूप शब्द का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म। जितने भी भाव होते हैं उन सब का वास्तविक अर्थ क्या समझना चाहिए? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब एक ज्ञान में अबदल सत्ता। ये जो आकाश है ना, ये यही, इसी को ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन ये जड़ ना हो, चेतन हो, इतना सरल है। अभी आगे पढ़ोगे ना एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा, मस्त सर्ग। चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि का जिसमें अंत हो जाता है, यानी जब महाप्रलय का समय आता है, आप जिनको परम देव मानते हो, महादेव मानते हो, तीनों देवों की तो मुख्यता है, तो ये भी जिसमें लीन हो जाते हैं। ऐसे महाप्रलय में नाम रूपात्मक सृष्टि का तिरोभाव हो जाने पर, ये जो नाम रूपात्मक सृष्टि है ना, नाना प्रकार के शब्द और नाना प्रकार के आकार, बोले नाम और रूप ही क्यों तुम बोलते हो, और भी गंध वगैरह को क्यों नहीं गिनते हो? ठीक है। देखो हर चीज केवल, जैसे कुछ भी बोलोगे आप उसके लिए शब्द तो बोलोगे। जैसे गंध बोला ना तो तुमको शब्द तो मिला ना, तो नाम नहीं आ गया। यहाँ पे ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बिना नाम के जीवित हो गए।
क्योंकि नाम से ही सबका बोध होता है। कैसा बोध होता है? परिच्छिन्न रूप में। हालांकि परिच्छिन्नता का निवारण भी शब्द ही करता है, इसके लिए ब्रह्म तत्व के बारे में भी शब्द ही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि वास्तव में केवल शब्द ही प्रमाण है। शब्द यानी वृत्ति ही प्रमाण है। चाहे ब्रह्म हो तो भी वृत्ति प्रमाण देगी, और संसार है तो भी वृत्ति ही प्रमाण देगी। ब्रह्म के बारे में वृत्ति कैसे प्रमाण देती है? खुद बदल रही है ना, तो खुद उसको विषय तो नहीं कर सकती, लेकिन इशारा जरूर दे सकती है कि मैं बदल रही हूँ, मुझको जो जान रहा है वो ब्रह्म है। ठीक है, तो सहायता मिला ना वृत्ति की। इसीलिए बोलते हैं कि नाम रूपात्मक सृष्टि का तिरोभाव हो जाने पर वही एकमात्र शुद्ध बच जाता है, इसलिए वही सबकी सत्ता है। सत्ता है यानी उसी ने सबको धारण किया, जो धारण करता है ना उसी को सत्ता बोलता है। यहाँ पे एक संदेह बता रहा है कि जैसे सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, तो तुम जिस सत्ता की बात बता रहे हो, क्या पता वो भी किसी में लीन हो जाए, वह वस्तु भी अपने अगर कारण में लीन हो जाए तो इससे वो भी असत हो जाएगी। ऐसा कोई संशय कर सकता है? तो इस संशय का क्या उत्तर देते हैं? सत ही जिसका स्वरूप है। देखो, लीन कौन होता है? जो उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर वो सत्ता उत्पन्न होती तभी लीन होती। जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं तभी लीन हुए, नाम रूप उत्पन्न हुआ है तभी लीन हुआ है। अगर वह सत वस्तु जिसमें माना जा रहा है कि ये सब है, जिसमें लीन हो जाते हैं, अगर वो भी उत्पन्न हुई होगी तभी लीन होगी। अगर हम उसकी उत्पत्ति का निराश करते हैं तो उसकी लीनता अपने आप निरस्त हो जाएगी। तब क्या करेंगे कि उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, ये सिद्ध कर देंगे। इससे सिद्ध हो जाएगा कि उसका कभी लीन नहीं होती, उसका कोई कारण नहीं है। सत ही जिसका स्वरूप है, ऐसे शांत महाचिदघन वस्तु की उत्पत्ति का कभी कोई कारण युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। यानी किसी भी युक्ति से तुम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि सत वस्तु का जन्म होता है। सत वस्तु का जन्म किससे होगा? असत वस्तु से। असत ही नहीं तो तुम उसकी उत्पत्ति नहीं सिद्ध कर सकते ना, तो तुम उसका मरण भी सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वो किसी में लीन नहीं होती। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो लास्ट में स्वयं शेष बचता ही बचता है, क्योंकि मल, आकार, बीज आदि तथा माया, मोह, भ्रम आदि सब की सिद्धि उसी के अधीन है। सब की सिद्धि उसी के अधीन है। वो होंगे तो ये सिद्ध होंगे, वो नहीं होगा तो ये सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन उसकी सिद्धि किसी के अधीन नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। ये तो आपका अनुभव है ना। आपकी सिद्धि किसके अधीन है? हाथ है कि नहीं है, लोग हैं कि नहीं है ना, ये सब आपके अधीन है। आप नहीं हो तो ये सब कुछ नहीं है। लेकिन आपका होना पना इनके अधीन नहीं है। गहरे ध्यान की अवस्था में आप रहते हो, कहाँ रहती? न धरती, न आकाश, न वृत्तियाँ, न देवता, न दानव, कोई नहीं रहता आपकी सिवा है। अतः जिसमें आकाश भी स्थूल पत्थर के सदृश है और जो केवल शांत निर्मल आदि अंत से शून्य है, वही सत्तार्थक भाव शब्द का अर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी सत्ता शब्द से जिसको आप कहते हो वो वही सत वस्तु, चिद घन वस्तु हो सकती है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो इतनी सूक्ष्म है कि ये जो आकाश है ना, पत्थर के सदृश, उसमें स्थूल सा लगता है। यहाँ आकाश इतना सूक्ष्म है कि जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आकाश सूक्ष्म कितना है। कार लेकर के आप चलते हो ना, आकाश इतना सूक्ष्म है कि कब तुमसे होके गुजर जा रहा है तुमको पता भी नहीं चल रहा है, आर पार चला जा रहा है ना। तो फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर भी ऐसे ही है, आकाश के वत ही है। ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये कोई मायने नहीं रखता उनके लिए।
इसीलिए तो बोलते हैं कि सूक्ष्म जगत में थोड़ी यात्रा कर लो, तब तुमको यह समझ आएगा कि ये जगत काल्पनिक है। तब आपकी कल्पना ढीली होती है, तुमको लगता है सब ठोस है ना, सब अपने अपने नियम का पालन कर रहे, दीवार है तो हम आगे नहीं जा सकते, है ना, पानी गिरता है तो हम भीग जाते हैं। अरे पानी भीगे चाहे आग भीगे, वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है, आकाश के जैसा है। और तो ऐसा जो आकाश है जिसमें जो इतना सूक्ष्म है, वो भी उस तत्व में पत्थर के जैसा स्थूल है, तो वो कितना सूक्ष्म होगा। जब वह चेतन शरीर रूप से भासने लग जाता है, तब उसकी चारों ओर सत्ता होने के कारण नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी कि जब चेतन में स्फुरण हुआ, शरीर रूप से भासने लग जाता है, इसको थोड़ा सा और सरल बना देता हूँ, शरीरों रूप से भासने लग जाता है, एक शरीर से नहीं। जब बहुत सारे शरीर से भासने लग जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि अरे कुछ तो है, इतना सब दिखाई दे रहा है, तो मतलब नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। एक शरीर से लोगे तो जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, चारों ओर सत्ता होने के कारण। अब चारों ओर सत्ता कब समझ में आएगी, जब चारों ओर कुछ होगा। और ज़्यादातर तुम्हारी नज़र मनुष्यों पे ही पड़ती है, तो भाई उधर अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी, इधर भी, जहाँ देखो सब मनुष्य ही दिखाई देते हैं। तो इन सब को धारण करने वाली कोई सत्ता व्यापक तो होगी, इसलिए तो बोल रहे हैं कि नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जब शांत हो गया, सारा अज्ञान निवृत्त हो गया, क्या लिखा हुआ है, जब शांत मल होकर के अनुभव में आता है, मल यानी अज्ञान, अज्ञान से अर्थ लिया हुआ, तब वह है यूं भी वाच्य वृत्ति से नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अद्वैत स्थिति है ना। जब अद्वैत स्थिति होती है तो है या नहीं है दोनों नहीं कहा जा सकता। इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया है, वाच्य वृत्ति से नहीं कहा जा सकता। ऐसे निर्विषय चित्त स्वभाव की अत्यंत अप्रसिद्धि है, इस शंका का अनुभव से निवारण करते हैं। बोलते हैं कि जो अभी आप बोल रहे हो, ऐसा जो निर्विषय चित्त स्वभाव है वो अत्यंत अप्रसिद्ध। अप्रसिद्ध का मतलब है कि बहुत विरला है, कहीं जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान ही दुर्लभ है। और उसमें से तत्व ज्ञान सुन करके भी उसको ऐसे धारण कर ले कि समाधि उपलब्ध हो जाए, निर्विषय हो जावे, हाँ तो बहुत दुर्लभ है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। उस निर्विषय आत्मपद का स्वरूप वही है जो कि निमेष मात्र में सैकड़ों योजन तक प्रमात्र ज्ञान के पहुंच जाने पर उस ज्ञान के बीच का रूप है। ये जो श्लोक है ना, एकदम प्रीशियस चीज है, बहुमूल्य चीज है। बोले आप बहुमूल्य क्यों बोल रहे हो? हाँ, मेरा मनोवांछित अर्थ सिद्ध कर रहा है, इसके लिए मैं इसको बहुमूल्य बोल रहा हूँ। क्योंकि ये बात मैं अपने जिनसे चर्चा करते हैं उनको बहुत बार समझाया हूँ। आज वशिष्ठ जी ने मेरा मनोरथ अपने मुख से बोल करके पूर्ण कर दिया है। इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। पहले समझिए कि प्रमात्र ज्ञान का मतलब क्या होता है। ऐसा ज्ञान जो किसी विषय की सिद्धि के लिए प्रमाण देता हो, उसे प्रमात्र ज्ञान कहते हैं। यानी आप ज्ञान ऐसे ही नहीं बोल रहे हो, किसी बात को सिद्ध करने के लिए वो बात बोली जा रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रमात्र ज्ञान। यानी वह ज्ञान किसी विषय के संपादन में उपयोग में लाया जा रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वह जो तत्व है ना, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मैं के रूप में अंगीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज में आ रहा है कि निर्विषय आत्मपद, यानी वहाँ विषय नहीं है। और इसको समझाने के लिए क्या बोला गया है कि निमेष मात्र में, यानी कि पलक झपकी नहीं, उसमें ही सैकड़ों योजन तक प्रमात्र ज्ञान के पहुंच जाने पर उस ज्ञान के बीच का जो रूप है वही वह निर्विषय आत्म रूप है। उदाहरण में क्या समझाया हुआ है इन्होंने कि जैसे शाखाओं के अग्रभाग में चंद्र दर्शन के समय एक निमिष मात्र में ही चक्षु की वृत्ति के द्वारा, यानी
चांद निकला हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ है। ठीक है, तो किसी ने बोला भाई शाखा है और शाखा के उधर देखो, तुमको चांद दिखाई दे जाएगा। तो जब शाखा को तुमने देखा तो उसके बाद पहले शाखा दिखी तो नज़दीक है और चांद बहुत दूर है नारायण। ठीक है, लेकिन निमेष मात्र में दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि एक निमेष मात्र में ही चक्षु की यानी आंख की वृत्ति के द्वारा वह प्रमात्र चैतन्य, यानी जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जा रही है ना वहां वहां चेतनता है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, प्रमात्र चैतन्य ऊपर प्रदेशों में सैकड़ों कोस दूर चंद्र देश तक चला जाता है। ठीक है, वह गया हुआ प्रमात्र चैतन्य बीच के प्रदेश में यानी शाखा के अग्रभाग और ऊपर का जो चंद्र देश है उनके बीच में, इन दो प्रदेशों के मध्य प्रदेश में एकदम विशुद्ध रहता है। वहाँ कोई विषय नहीं है, उसमें कोई विषय नहीं रहता। अतः मध्य प्रदेश के चेतन का जो भी रूप आप जानिए वही रूप निर्विषय आत्मपद का स्वरूप है। यानी शाखा छोड़ दो और चंद्रमा छोड़ दो, बीच में जो है वही निर्विषय अपना स्वरूप है। अभी बताओ वहाँ ज्ञान है कि नहीं है? अरे ज्ञान नहीं होता तो चंद्रमा का ज्ञान कैसे होता? देखो वहाँ विषय नहीं है लेकिन ज्ञान है और ज्ञान की व्यापकता है। लग रहा है ना सैकड़ों योजन तक क्या है, ज्ञान सत्ता है ना। उसी के लिए प्रमात्र चैतन्य शब्द उपयोग में लाया गया है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके अपनी दृष्टि को फैलाओ, इतना फैलाओ कि आपको ऐसा अनुभव में आने लगे कि अनंत तक मेरी दृष्टि जा रही है। सैकड़ों योजन क्या है, सैकड़ों लाखों करोड़ों योजन तक मेरी दृष्टि जा रही है और जा रही है। और वहाँ किसी चीज़ को देखने का प्रयास करो। समझ लो कि करोड़ योजन दूर वैकुंठ है, मेरे को वैकुंठ दिखाई दे रहा है प्रकाश के रूप में यहाँ से, तो क्या होगा कि वहाँ तक अपना प्रमात्र चैतन्य व्याप्त हो गया। ऐसी दसों दिशाओं में देखो एक साथ, तब आपकी वृत्ति ब्रह्माकार बनेगी। एक दिशा में देखोगे तो देह भाव बना रहेगा, दसों दिशाओं में एक साथ देखोगे ना तब देह भाव छूट जाएगा, क्योंकि देह एक साथ 10 दिशा में नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? जो दृष्टा तत्व है ना, एक साथ दसों दिशाओं में देख सकता है। सामर्थ्य है उसकी। उस दिन पढ़े भी तो थे योगानंद जी के उसमें। तो फिर दसों दिशाओं में देख पा रहे थे ना। क्या बोला था उन्होंने? चतुर्दिक्दर्शी हो गई है, चारों दिशाओं में एक साथ देख पा रही है ना। तो ईश्वर भी हमारे विचारों में कभी ना कभी सहयोग अवश्य प्रदान करता है। अगर वो सत्य हैं तो मनोकल्पित हैं तो कट जाते हैं, और यथार्थ निश्चय है तो कभी ना कभी उसको पुष्ट अवश्य करता है। तो ये बात बता रहे हैं कि आपको ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनानी है और कैसे अभ्यास करना है। एक बढ़िया उदाहरण देते हैं इसमें। आधी रात तक गाढ़ी नींद से मन की निद्रा कालिमा दूर हो जाती है और इस कालिमा के निकल जाने पर समाधि में स्थित हुए योगियों को उक्त रूप का अनुभव होने लग जाता है। जो अभी कहा गया है ना उसका अनुभव होने लग जाता है। ये अभी श्लोक पढ़ेंगे आगे, फिर इसका डिस्क्राइब करेंगे। बाहरी और भीतरी जितने वासना के विषय भ्रम पदार्थ हैं, यानी कि बाहर जो दिखाई दे रहे हैं आंख बंद करने पर जो उनका स्मृति रूप में रहता है, मनोराज्य रूप में रहता है, कल्पना के रूप में रहता है, ये सब क्या है बोले भ्रमात्मक पदार्थ हैं। भ्रम से उपजे और तुमको भ्रम में डाल रहे हैं। उनका विनाश हो जाने पर सब प्रकार की चिंताओं से निर्मुक्त। जब उनका विनाश हो जाता है तो सब प्रकार की चिंताओं से निर्मुक्त, चिंताओं यानी चिंतनों से निर्मुक्त हो गया है। आधी रात में निद्रा से जगे, यानी क्या करे, पहले सो जाए फिर जगे, यानी नींद जो है पूरी हो जाए लगभग, और सब लोग सोए रहे, यानी डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। और सुख दुख की वृत्तियों से शांतिपूर्वक समाधि लगाकर बैठे, यानी सुख दुख की वृत्तियों को कर दे निवृत्त,
और समाधि लगाकर बैठे यानी एकाकार वृत्ति में बैठे, कि एक ज्ञान मात्र सत्य ही है, आकाशवत व्याप्त। व्याप्त शब्द उसमें मिलाना जरूरी है। जब तक वृत्ति को फैलाओगे नहीं ना तब तक परिच्छिन्नता नहीं मिटेगी ना। जुड़े हुए हो ना शरीर से, या तो शरीर से छोटे हो जाओ या तो शरीर से बड़े हो जाओ, तभी शरीर से निकल सकते हो। समाधि लगाकर बैठे हुए पुरुष का जो स्पंद शून्य यानी निर्मल मनोरूप है, यानी कोई स्पंदन नहीं है, मनोरूप है, यानी उसके अंदर ज्ञान है। भाई स्पंद शून्य हो और मनोरूप भी वैसे संभव है? इसका मतलब है कि वहाँ मन रूपी स्पंदन नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। वही रूप उस पद का स्वरूप है। जिस पद को आप पाना चाहते हो ना, उसका वही स्वरूप है। इस रूप का समाधिनिष्ठ पुरुष ही अनुभव करता है। जो समाधिनिष्ठ पुरुष है वही इस रूप का अनुभव करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको पूर्ण तत्व उपलब्धि प्राप्त करनी है तो समाधि तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। चलो समाधि को हम सरल कर देते हैं, ठीक है। एकाकार वृत्ति तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी आपको विश्राम का अनुभव होगा। यही अपना ध्येय होना चाहिए। वही शब्दों का बोझ ढोने के लिए तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान है भ्रम का निवारण करके अपना जो शाश्वत घर है उसमें विश्राम पाने के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, जगत को बाधित करने के लिए, कि अब जगत चाहे खुली हो चाहे बंद हो अपने को दुख ना दे सके, परिचिन्न ना कर सके, अपने इशारों पर नचा ना सके। हम माया के यंत्र ना बने रहें। अब समय आ गया कि अपन वीडियो गेम से बाहर निकल जाए, है ना। यंत्र बनने का मतलब यही होता है कि तुम वीडियो गेम में फंसे हुए हो। समझ लो भाई, मैं खेल नहीं हूं, खेल का प्रकाशक हूं, तो निकल गए। श्री राम जी तृण गुल्म अंकुर वृक्ष आदि की उत्पत्ति होने पर साथ साथ प्रकट हुआ जो एक रूप से सब में रहने वाला अनुगत सत्ता सामान्य रूप है, यानी तृणत्व गुल्मत्व आदि है, वही त्वा तल आदि प्रत्ययों का अर्थ है। यानी ये जो नाना प्रकार की वस्तुएं जन्मती हैं, उनमें जो नाना आकार प्रकार भासता है, उनमें इतने सारे आकार प्रकार होने पर भी जो उसमें एक जैसा है वही उनका सार है। जैसे शाखा में जो शाखत्व है और पत्र में जो पत्रत्व है, वृक्ष में जो वृक्षत्व है, वो अलग अलग नहीं है, ज्ञान मात्र है। जैसे वृक्ष का ज्ञान होता है वैसे फूल का ज्ञान होता है, वैसे कांटे का ज्ञान होता है। सब में ज्ञान ही एक हो सकता है और कुछ अलग एक नहीं हो सकता नारायण। वही इनका सार कहा जाता है। उसी सत्ता सामान्य के स्वरूप में तदात्म रूप होने से मिला हुआ दूसरे से भिन्न सा जो घटपट आदि जगत का स्पष्ट रूप दिखता है, वह आगंतुक होने से सकारण सा तथा कंबग्रीव आदि विचित्र आकृतियों से कराल सा भासता है, परंतु है वह सब अनृत अर्थात मिथ्या है। देखो, एक सत्ता सामान्य रूप निरंतर व्याप्त है। अब उसमें तदात्म के कारण यानी जुड़ाव के कारण, किससे जुड़ गए? मायात्मक दृष्टि से जुड़ने के कारण। तो ये जो घटपट आदि का जगत रूप जो आकार है वो स्पष्ट दिखाई देता है और ये ऐसा लगता है कि उत्पन्न हुआ है। तो जब उत्पन्न हुआ तो ऐसा लगता है कि भाई किसी से तो उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं? आगंतुक होने से सकारण सा लगता है। ये ऐसा लगता है आया है ना तो कहीं से तो उपजा होगा। फिर विचार करके देखते हैं तो क्या मिलता है? नहीं, बोले आगंतुक नहीं है, प्रतीयमान है।
प्रतीत हो रहा है, आया नहीं है कहीं से, तो इसका कोई कारण नहीं है। कारण ना होने से ये भ्रांति रूप है। कम्बुग्रीव का अर्थ होता है जिसका जो सिर होवे ना वो शंख के समान होगा। तो शंख के समान हो जाएगा सिर, तो भयानक लगेगा कि नहीं लगेगा? विचित्र लगेगा। कराल यानी भयानक, भयानक या विचित्र लग सकता है। तो ये जो नाना प्रकार की विचित्रता है उसके लिए यहाँ पे शब्द प्रयोग में लाया हुआ है। तो ऐसा विचित्र रूप होने पर भी वो अनृत है, असत्य है, मिथ्या है। पहले नहीं था, बीच में दिख रहा है, बाद में नहीं हो जाएगा, तो मिथ्या ही हुआ ना, झूठा ही हुआ। इसलिए वह सब कारण के अभाव से, यानी इनका कोई कारण नहीं है, ना तो उत्पन्न हुआ है ना अपना अस्तित्व ही रखता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वह पद ना तो आकार युक्त है, यानी जो इनको सबको आश्रय देता है वो ना आकार युक्त है, क्योंकि आकार जो है वो ब्रह्म के कारण भासता है। ना जगत रूप है, ना आकार युक्त है, क्योंकि आकार होगा तो तुम जरूर पूछोगे कि उपजा किससे है, ठीक है, और तुमको बाद में कुछ मिलेगा नहीं कि किससे उपजा है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, वह आकार युक्त नहीं है। ना जगत रूप है, ना द्वैत रूप है, ना द्वैत और एक से मिला ही हुआ ही है। नहीं, तुम कोई बोले कि हम द्वैत और एक के दोनों को मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं है नारायण। कछुए की तरह नहीं है कि अपने अंग खोल दिए तो जगत बन गया और अंग समेट लिए तो ब्रह्म बन गया, ऐसा नहीं है। द्वैत और ऐक्य का मिलाप भी नहीं है वो। जो कारण से शून्य है, यानी जिसके कारण की सत्ता ही नहीं है, उस वस्तु की सत्ता यहाँ कैसे युक्त युक्त मानी जा सकती है? यानी युक्त युक्त नहीं है ना। अकारण, जो वस्तु अकारण होती है उसकी सत्ता नहीं कही जाती है। जो स्वयं सदा अनुभूत ही वस्तु है उसका अपलाप करने की शक्ति कौन रख सकता है? अब आप विचार करके देखो, आप में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा अनुभूत रूप है? हाँ, अपना होना पना, इसके सिवा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो सदा अनुभूत रूप हो। आपका होना पना, मैं हूँ, इसके सिवाय और कोई चीज नहीं है। तो इसका अपलाप कोई कर सकता है? हाँ, अभी 100 लोग खड़े हो जाएं, बोले तुम नहीं हो, तो मन में हंसोगे, देख लोगे बलवान, हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो, है ना। तो दबाव में आकर के भले कोई कुछ का कुछ बोल दे, लेकिन वो समझ तो रहा है, एकदम हंस भी रहा है अपने मन के अंदर कि ये मेरा घात नहीं कर सकता है। मेरा अपलाप करना मतलब उसको हटा देना ना। विलोप शब्द आपको पता होगा, गायब कर देना, है ना। उसी का वही अर्थ होता है अपलाप का, विलोप कर देना, हटा देना, गायब कर देना। तो कोई आपको हटा नहीं सकता, आपके होने पने को नहीं हटा सकता। हे राघव, अब देखो ब्रह्म को अगर शून्य समझ लिया जाए तो, शून्य जैसा समझ लिया जाए तो, हे राघव शून्य तो अनादि और अनंत है। शून्य का कभी प्रारंभ नहीं है और शून्य का कभी अंत नहीं है। वह जगत का कारण नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो आदि और अंत से रहित होता है वह सब तरह की अल्पता से निर्मुक्त ही रहता है। अरे भाई, इतना बड़ा है कि ना उसका आदि है ना अंत है, तो उसमें अल्पता नहीं हो सकती। बड़ा होगा ना, अंत ही नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में सब जगह सभी समय में रहने लग जाएगा, तो सब समय होगा, सब जगह होगा। ब्रह्म तो अमूर्त है, यानी आकार से शून्य है, अतः ब्रह्म स्वभाव से भिन्न साकार ब्रह्म का वह ब्रह्म भी कारण नहीं हो सकता। यानी दोनों के स्वभाव अलग अलग है। ब्रह्म जो है वो निराकार है, अमूर्त है, और जगत जो है साकार है, मूर्त रूप है, तो उसका कारण कैसे हो सकता है? इसलिए ब्रह्म में जो जगत रूप भासित हो रहा है वह ब्रह्म रूप ही है।
यानी ब्रह्म में जो जगत भाषित हो रहा है ना, ये ब्रह्म रूप ही है। ठीक है। हाँ, तो ये कमंडल ब्रह्म है क्या? नहीं, इसका क्या ब्रह्म में विवर्त है। इसका नाम रूप हटा दो, फिर जो तुम कमंडल शब्द से बोल रहे हो, हम समझ जाएंगे कि तुम ब्रह्म को ही बोल रहे हो, क्योंकि इसका होना पना बिना ब्रह्म के हुए सिद्ध नहीं हो सकता। कारण में मूर्तता नहीं है। हाँ, कारण में इसकी मूर्तता विद्यमान नहीं है। कारण यानी ब्रह्म में इसकी मूर्तता कहाँ है? पंच भौतिक जगत में। जब पंच भौतिक दृष्टि को स्वीकार करोगे तब ये मूर्त रूप भासेगा। दृष्टि में पंच भौतिक दृष्टि का मतलब इंद्रियों की दृष्टि। मूर्त रूप कैसे बोलते हो? हाथ से छुआ, भाई हाँ ठोस लग रहा है, आंख से देखा, तो तभी तो बोल रहे हो कमंडल है। पांचों इंद्रियों का ज्ञान छोड़ दो, फिर बोलो क्या है? ज्ञान मात्र सत्ता ही है, कुछ नहीं है। हाँ, आभास मात्र ज्ञान है, इसलिए तो प्रतीति बोलते हैं, सत्य नहीं है ना। ऐसी स्थिति में त्वातल आदि प्रत्ययों के अर्थ के रूप में जो स्वरूप भासता है, स्वयं वह चिदाकाश रूप ब्रह्म ही स्थित है। यानी जो अभी तक बात आ रही कि समस्त वस्तुओं का जो त्वा प्रत्यय से तल प्रत्यय से उनका जो मूल स्वभाव है, उसका जो वास्तविक अर्थ निकलता है वो ब्रह्म के रूप में ही निकलता है। इस तरह यद्यपि असल में जगत चिद ब्रह्म रूप ही है, असल में वास्तव में जो जगत है ना वो चिद यानी ज्ञान रूप, ब्रह्म यानी अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस ब्रह्म रूप ही है। तथापि जो घटपट आदि आकार आपाततः का अर्थ होता है ऊपर ऊपर से प्रतीत होता है, यानी जो नाना प्रकार की विभिन्नता है केवल ऊपर ऊपर से प्रतीत हो रही है, वे सब भ्रम से ही सिद्ध है। भ्रम से सिद्ध है यानी मन से ही सिद्ध है। मन भी भ्रम रूप ही है, क्योंकि अज्ञान के कारण उपजा है ना, सोच विचार के थोड़ी मन को उपजाया गया है। स्वरूप का ज्ञान हो जावे तो मन नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी। जगह भी तो चाहिए आने जाने के लिए, ब्रह्म के सिवा कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा और कहाँ से कहाँ को जाएगा? अरे भाई, समंदर में भी लहर तब उठती है जब ऊपर खाली जगह है। ठीक है, अभी कोई कैन ले लो, उसके अंदर टाइट भर दो पानी को, तो रंच मात्र जगह नहीं होगा, हिलेगा वो नहीं हिलेगा। जगह है तभी हिल रहा है। और थोड़ा बहुत तुमको जो हिलने की भ्रांति है ना, उसके अंदर आकाश है, पानी के अंदर जगह है जिसमें हवा है, उसके कारण थोड़ा हिल उल सकता है। वो भी निकाल लो तो हिला ही नहीं हिल सकता। हाँ, तो ब्रह्म में कोई जगह है खाली, तो कैसे हिलेगा वो? आभास मात्र ही है। ऐसी स्थिति में श्री रामचंद्र जी सब कुछ एक अज शांत द्वैत एक से रहित निरामय ब्रह्म रूप ही है, यह आप जानिए। पूर्ण रूप ब्रह्म से, अब जो पूर्ण मदः पूर्ण मिदम का जो श्लोक है ना, उसका अर्थ यहाँ पर बता रहा है। पूर्ण रूप ब्रह्म से पूर्ण रूप ही जगत विस्तार को प्राप्त होता है। आप बोलेंगे कि जगत पूर्ण रूप कैसे है ना? यहाँ जगत को जगत गिना ही नहीं जा रहा है, ब्रह्म और ब्रह्म ही गिना जा रहा है। जितने भी शब्द ले रहे हैं ना, सबका अर्थ ब्रह्म ही समझना। जैसे शून्य से शून्य ही निकल सकता है, शून्य से एक नहीं निकलेगा, यानी ब्रह्म से ब्रह्म ही निकल सकता है, वो ब्रह्म से और कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, पूर्ण रूप ब्रह्म से पूर्ण रूप ही जगत विस्तार को प्राप्त होता है। इसको और सरल कर दूं, शून्य रूप ब्रह्म से शून्य रूप जगत ही विस्तार को प्राप्त होता है। अब समझ में आ गया? यानी ब्रह्म में भी कुछ नहीं और जगत में भी कुछ नहीं, तो विस्तार कहने मात्र है। उसी पूर्ण में पूर्णात्म जगत विराजित है, पूर्ण ही पूर्ण में प्रकाशित होता है। अतः पूर्ण में पूर्णात्मक वस्तु ही ठीक ठीक रूप से
अंत में व्यवस्थित है। यानी अंत में व्यवस्थित है मतलब जगत बोल रहा है ना, तो जब तक उसका लय नहीं हो जाता तब तक भी वो पूर्ण में पूर्ण रूप से ही व्यवस्थित है। अंत हो जाता तो एक हो ही जाती है। जैसे 0 लिखूं और फिर 10 जीरो लिख दूं और फिर सब 10 को मिला करके एक जीरो में डाल दूं, तो 0 की वैल्यू बढ़ गई क्या, और निकाल दिया तो घट गई क्या? ऐसे ही है। श्री रामभद्र भाव प्रत्ययों का अर्थ यानी त्वा तल आदि का अर्थ वही है जो निर्वाण शब्द से कहलाने वाला विशुद्ध आत्मा है। जिसे आप निर्वाण शब्द से विशुद्ध आत्मा बोलते हो ना, वही इन शब्दों का अर्थ कहा जाता है। वह शांत है, एक रूप है, उदय अस्त से रहित है, आकारों से शून्य है, अज है, आकाशवत व्याप्त है, स्वच्छ है और अद्वितीय है। इन सारे शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से पता है। यह सर्वात्मक है, इसका रूप सत असत की एकता लेकर ही निरंतर उदित होता है। सबका आदि है और उत्तम बोध रूप आत्मज्ञान है। यानी जो स्वरूप है वो उत्तम बोध रूप है। उत्तम बोध रूप का मतलब होता है ऐसा जो बोध जो आपको सुख देवे, जो आपको मुक्ति देवे। संसार के बोध की तरह नहीं है कि जो बंधन बढ़ावे, है ना। ये जो बोध बोला जाता है ना, जिसका अर्थ ब्रह्म निकलता है, उस बोध में त्रिपुटी नहीं होती है। यानी बोध और बोध को जानने वाला अलग अलग नहीं होता है, वही उसका स्वरूप कहा जाता है। यहीं पर 53वां सर्ग आज समाप्त होता है। विश्राम लेते हैं।